सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज़ निखिल और आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते, सलाम और राम राम। सो गाइस, आज काफ़ी टाइम के बाद एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो गाइस बहुत ही हटके होने वाली है मेरे इस चैनल पे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं, म्यूज़िक वीडियोस देखी हैं, पोएट्रीज देखी हैं, मोस्टली व्लॉग्स देखे हैं। बट आज की वीडियो में हम एक छोटा सा इंटरव्यू तो मैं नहीं कहूँगा, एक छोटा सा इंटरेक्शन और कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और मैं बताना चाहूँगा हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं अपने ही छोटे भाई मिस्टर पंकज कोरंगा जी, जो कि रिसेंटली उन्होंने एक अचीवमेंट किया है। वो लद्दाख राइड पे गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लद्दाख राइड पे तो काफ़ी लोग जाते हैं, बट गाइज ये साइकिल से लद्दाख की पूरी ट्रिप करके आए हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइप का मतलब इस तरह की राइड करते हैं साइकिल से लद्दाख। 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करके आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी स्टोरी को कवर करें और उनके एक्सपीरियंसेस को जानें और आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोग भी अगर इस टाइप की राइड अगर आप प्लान करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मदद उसमें मिल सके। तो गाइज़, बिना कुछ देरी के मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट और अपने छोटे भाई पंकज कोरंगा जी को। पंकज भाई आइए। कैसे हो पंकज भाई? बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया पंकज भाई। तो आज के हमारे गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं मिस्टर पंकज कोरंगा जी। सबसे पहले पंकज भाई मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दें। मेरा नाम है पंकज कोरंगा और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जो कि बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। उसके बाद मैं अपनी जॉब छोड़ के अभी मुझे 6 मंथ्स हुए हैं और मैं फ्रीलांस फोटोग्राफी करता हूँ अभी, और ट्रैवल एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग का भी मेरा अभी खुद का काम चल रहा है। सो गाइस, जैसा कि पंकज भाई ने बताया ये मास कॉम भी करते हैं। तो नॉर्मली मतलब ये है कि ये कुछ एडवेंचरस चीज़ें करना पसंद करते हैं पहले से, तो इन्होंने कोर्स भी उसी टाइप का किया है। सो पंकज भाई, पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लद्दाख जैसे बहुत लोग जाते हैं, मोस्टली मोस्टली बाइक से जाते हैं लोग। तो साइकिल से आप गए तो कहाँ से मतलब आपको ये आइडिया आया या किसी ने सजेस्ट किया कि भाई तुम साइकिल से जाओ, कुछ अलग करो? तो उस आइडिया के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपको आइडिया है कि आप साइकिल से ये राइड करेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए पंकज भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमने राइड थी हमारी, ये मैंने अकेले नहीं किया है जी। मेरे साथ थे मेरे एक और पार्टनर सिद्धार्थ मिश्रा, जो बनारस से। हाँ, तो हुआ क्या कि मैं एक दिन बैठा हुआ था घर पे, और मैं अपना ट्रिप का मैं ट्रैकिंग का भी काफ़ी शौकीन हूँ, मैं ट्रैक व्रैक काफ़ी करते रहता हूँ। तो मैं घर पे बैठा हुआ था नॉर्मली, और फिर एक दिन मेरे फ़ोन में एक कॉल आता है। तो फ़ोन बजता है, वहाँ से मैंने कॉल उठाई, तो वहाँ से आया हर हर महादेव। मैं फिर मैं मतलब मैंने रैंडम उठाई, मुझे पहले देखा नहीं था कि किसकी कॉल है। हाँ, मैंने कॉल आई, मैं बैठा हुआ था, और मैं तो फिर वहाँ से सीधा, हाँ लद्दाख चलेगा। मैं थोड़ा सोचा यार, क्योंकि मेरा एक ट्रिप पहले बन रहा था। हाँ, एक ट्रिप हमारा इधर का ट्रैक का एक ट्रिप बन रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहे थे हम। तो मैं जब उसने बोला लद्दाख चलेगा, वहाँ से आवाज़ आई, मैंने कहा लद्दाख। मैं थोड़ा सोच, फिर यार मैंने कहा यार अपना तो एक ट्रिप बन रहा। फिर जाके उसने बोला भाई साइकिल से। मैंने कहा हाँ भाई, ये हम चल सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मैंने वो भाई को बोला, मैंने कहा भाई देखो, बोल तो दिया है, लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी कैसे, नहीं ये चीज़ बोल तो दी है। कुछ ऐसा होता है ना कि भाई, जैसे अब मैंने किसी को बोल दिया भाई ये करना है, ठीक, अब बोलेगा हाँ हाँ भाई ये करना है, 2 दिन बाद हाँ हो जाएगा, ऐसा सब खत्म। तो लेकिन मैंने उससे बोला भाई ये चीज़ बोल तो दिया है, लेकिन ये चीज़ हमने अब करनी है, करके दिखाना है। तो बोले हाँ भाई ज़रूर होगा, और ये चीज़ को हम पोस्टपोन, मैंने बोला था कि इसको भाई ना रोकेंगे, इसको ना करेंगे, ये चीज़ अब होनी तो होनी है और हमने करके रहनी है। तो बोले ठीक है भाई, अब करेंगे पक्का। फिर वहीं से मतलब मेन जो हुआ अपना राइड का, यहीं से शुरुआत हुई थी। और जो मोटो फिर मैं आपको बताऊंगा आराम से, कोई बात नहीं, इसके पीछे हाँ इसके पीछे जैसे आप लोग सोच रहे होंगे नॉर्मली ये राइड जो है इन लोगों ने ऐसी मतलब मज़े के लिए या मतलब ऑब्वियसली मज़े तो आए होंगे, बट मजा। इस राइड के पीछे एक मोटो भी है, वो अभी हम आगे कवर करेंगे। तो पंकज भाई, जैसा आपने बताया कि रैंडम प्लान आपका ये बना कि बिल्कुल लद्दाख का, मतलब बिल्कुल। रैंडम आप कह सकते हैं, जैसे इतना रैंडम कि हम, जैसे मैं बैठा हूँ अभी नॉर्मली बैठा हूँ, मेरा फ़ोन में एक फ़ोन आया, मैंने उठाया फ़ोन, और उसने बोला यार एकदम से हाँ भाई लद्दाख जाएगा, चलेंगे। तो लद्दाख चलेंगे तो फिर ऐसा होता है कि चलो वैसे घूमने का है तो वो कोई टेंशन, लेकिन जब उसने बोला हाँ भाई लद्दाख चलें साइकिल से,
साइकिल से। मुझे वही बात हिट करी और वहीं से मैंने कहा हाँ भाई डन, ये चीज़ तो अब करनी है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है कि सोचते तो बहुत लोग हैं दुनिया में, सोचते करीबन बहुत बहुत लोग सोचते हैं, करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी लोगों के आए मैसेजेस, लेकिन इस चीज़ को करना बड़ी बात है जो कि हमने किया। जी 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 जी। तो पंकज भाई, जैसा आपने बताया कि रैंडम प्लान आपका बना, फिर आपने प्रिपरेशन करूँगी तो मोस्टली क्या है कि घर वालों से अप्रूवल लेना भी पड़ता है। इवन मैं भी जाता हूँ तो अभी भी यह है कि इतनी लंबी राइड के लिए भाई घर वाले पूछते हैं भाई कहाँ जा रहा है, इतनी दूर क्या है, ऊपर से ये लोग गए साइकिल से, तो घर में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि भाई ये क्या कहाँ साइकिल से क्यों जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें आप। इसके बारे में ये बताऊँ मैं आपको, मैं जब ये चीज़ हुई थी अपनी करीबन 2-3 जुलाई की बात है। 2-3 जुलाई को भाई का मेरे पास फ़ोन आया और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, मतलब मैंने बताया नहीं किसी को कि ऐसा वैसा भी कुछ करना है हमने। तो करीबन 2-3 दिन मतलब मैं चुप रहा, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं 2-3 दिन चुप रहा, किसी को भी नहीं बोला, ना दोस्त और किसी को मैंने बात बोली नहीं। तो फिर बाद में 4-5 तारीख आई, सैटरडे संडे, मैं कुछ एक ट्रिप पे गया था अपने दोस्तों के साथ, वो करके मैं वापस आया। अगर पहले बता देता तो शायद मैं वो भी नहीं, हाँ एक ट्रिप मैं इधर अपने कौसानी में हो आया था, अगर वो चीज़ करता फिर वो भी शायद मुश्किल ही होती। मैं वो चीज़ कर आया, कौसानी कुसोनी में हो आया अपने वापस। फिर जाके मैंने एक दिन शाम को मम्मी को बताया कि यार कौन सी डेट की बात थी जब आपने मम्मी को बताया? वहाँ से राइड से करीबन 10-12 तारीख को मैंने अपनी राइड शुरू करी इधर से। जी जी। तो मैंने अपने घर पे बताया 7 करीबन, मैं जब वहाँ से आया तो 7, हाँ जी, 4-5 दिन पहले मैंने घर पे बताया। मैंने बताया सिर्फ अपनी मम्मी को पहले। मैंने कहा यार मम्मी जी, मैंने कहा हाँ, वैसे भी मैं बात करता रहता हूँ, मैंने कहा यार घूमता रहता हूँ मैं तो हाँ, उनको पता है कि हाँ भाई या क्या जाना है। तो मैंने उनको बोला यार मम्मी मैं लद्दाख जा रहा हूँ। तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था कि मैं घूमता रहता हूँ तो उतना कुछ नहीं, मतलब लद्दाख जा रहा हूँ। फिर मैंने बोला अरे मम्मी साइकिल से जा रहा हूँ। तो ऐसे देख रही हैं तो साइकिल से क्या क्या हो गया ये वो, मैंने कहा नहीं। फिर उनको मतलब घर वाले ये सोचते हैं ना कि हाँ भाई कैसे करेगा, कैसे निकलेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, और उनको घर वाले तो हाँ फिक्र ज़्यादा रहती है। अब बच्चे हालांकि वो तो भला ही सोचते हैं, हर किसी के माँ बाप बच्चे के लिए भला अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, लेकिन उनको ये है कि उनकी जो फिक्र होती है वो बच्चों को कहीं ना कहीं रोक देती है। तो उन तो वैसी है मम्मी का रिएक्शन था है क्या क्या ऐसे, तो इस तरह से उनका रिएक्शन था। हाँ तो वहाँ से पापा आए सामने से दूसरे कमरे से, तो पापा ने बोला है क्या बोल रहा है, ऐसे पापा ने सुना नहीं था क्या बोल रहा है, बोले अरे लद्दाख जाता हूँ कह रहा है साइकिल से हाँ से बोले साइकिल से, मतलब अधूरी बातें जो होती है ना उससे पापा को, और पापा हाँ टॉन्ट मार दिया इतना ही। अब पापा को भी इतनी बात पता लगी, हालांकि मैं पूरी बात बता नहीं पाया था मम्मी को भी, उससे पहले पापा ने पूछ दिया और मम्मी ने अपना जवाब दे दिया, इतना ही। अब पापा बोले यार अरे काम धाम कर लो, कुछ नौकरी वोकरी कर लो तो जिससे कुछ कर पाओ तुम आगे, ये क्या ऐसे वैसे अब मैं क्या बोलता यार, मेरी तो बात भी मैंने पूरी नहीं बता पाया था। फिर मम्मी को बोला, मैंने कहा अरे यार मैं आपको बता रहा हूँ, अधूरी बात आप आगे बता रहे हो। मैंने कहा ऐसे क्या यार, वो पापा ने भी इसलिए बोला था क्योंकि 6 महीने पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। मैं अपनी जॉब छोड़ के जी तो मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं अपना बैठा हुआ था आराम से, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ काम फिलहाल। तो इसलिए पापा ने बोला यार कुछ काम धाम कर ले, क्या ये सारी चीज़ है उनको, क्योंकि मैं समझा नहीं पाया था पहली चीज़। फिर बाद में मैंने बताया अपने भाई बहन को बताया, सपोर्ट रहा उसके बाद उनको। हाँ धीरे धीरे जैसे मैं उनको बताता गया कन्विंस करा कि, लेकिन ये है बताया तो क्या, पूछना तो क्या, मतलब उनको बताया मैंने कि मैं जा रहा हूँ। हाँ अपने घर में पूछने का नहीं है, बताने का है कि हाँ बस उनको एक बार बोल दो कि हाँ जी हम इधर जा रहे हैं। तो उसके हाँ हालांकि वो एक दो दिन मुंह बना लेते हैं अपना कि यार कुछ थोड़ा बात बूत कम कर ली और इस तरह से, लेकिन फिर बाद में वापस नॉर्मल, सब नॉर्मल होता है, ये सारे सबके घर में ऐसा ही है। तो यही चीज़ें हैं, पेरेंट्स का यही रिएक्शन था, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है बाद में जी। तो भाई अप्रूवल भी मिल गया पेरेंट्स से। अब तीसरी चीज़ पंकज भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा आपका जो मोटो है, जैसा कि आपने मुझे बताया था, अपने तरफ से बताएंगे उस मोटो के बारे में कि क्या कारण था कि आपने राइड करी, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग में आप बताइए हमें एक बार। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं जो हूँ मतलब कि एक पर्यावरण प्रेमी कह सकते हैं जिसे, मतलब मुझे नेचर से काफ़ी प्यार है यार, मुझे नेचर से बहुत प्यार है।
सबसे पहले आप एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि इस दुनिया में फ्री क्या है? फ्री फ्री तो बस हवा ही है, हवा है, ऑक्सीजन, यही है फ्री। बाकी तो सभी चीज़ के पैसे लगते हैं भाई। इस दुनिया में आपने बताया फ्री हवा है, ऑक्सीजन है, कुल मिला के जो हम सांस लेते हैं। तो उस टाइम पे भी मतलब आपने देखा होगा लोग तड़प रहे थे सर, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे जी ना। हमें नेचर से मिला है हवा पानी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री है। उसमें एक चीज़ आती है ऑक्सीजन, और मैंने उस टाइम पे देखा कि जो लोग ऑक्सीजन उसमें ख़रीद रहे थे। मेरे खुद एक फ्रेंड हैं, फ्रेंड की मदर उस टाइम पे उनको अफेक्ट हुई थी इन चीज़ से। तो उनका मेरे पास कॉल आया था उसके फ्रेंड का कि उनको बेड चाहिए और उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो आप कुछ इसको प्रोवाइड करा दो, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई वो कराएंगे। तो मैंने आगे बात करी कि हाँ भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर विलेंडर का इस तरीके का ये सारी हो जाएंगी जो भी व्यवस्थाएं थी। तो उनने बोला हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी आगे, तो कहते 18,000 में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। तो वो चीज़ मेरे एक हर्ट कर गई थी दिल में कि यार ये चीज़ फ्री है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन फ्री है जो हमें नेचर से मिल रही है, उस चीज़ के हमें पैसे देने पड़ रहे हैं आज जिंदा रहने के लिए, सांसें लेने के लिए। तो ये एक बहुत मतलब दिल में लगने वाली बात थी। तो हम अपना जो इस राइड का मोटो था, इसको हम एक तरीके से कैंपेन भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश छतरपुर में एक बक्सवाहा फॉरेस्ट है, इसकी अवेयरनेस के लिए हमने अपनी ये राइड शुरू करी थी। उसमें क्या हो रहा है, 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं फॉर डायमंड माइनिंग। तो 20 साल से ये रिसर्च चल रही थी कि उसके नीचे क्या है क्या नहीं है। तो अभी उनको पता लगा है कि करीबन 50,000 करोड़ का उधर हीरा है उसके नीचे, जो कि पन्ना हीरा डायमंड उससे भी काफ़ी बड़ी साइट जिसको बता रहे हैं ये लोग। तो उसमें ये है सर कि 2.5 लाख जब पेड़ कटेंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा हमारे नेचर पे। वहाँ के जनजीव प्रजाति जो भी जानवर जो भी उधर रहते हैं, उसके जंगल के आसपास के जो लोग रहते हैं उन पे बहुत इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। उन पे तो पड़ेगा और ये चीज़ का हम आम लोगों को भी प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन जो हवा है हमारी, इसको मतलब दूषित करना, और पानियों का जो नदी का जो नाला बन रहा है, ये सारी चीज़ कैसे हो रही है? ये सारी चीज़ इसी अपने जो पॉल्यूशन से नेचर को जब हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने पेड़ काट रहे हैं, इसी चीज़ से अपना ये सारी इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यही चीज़ है कि हमने अवेयरनेस लोगों को इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर कर सके जी। हाँ, लोगों को अपने बक्सवाहा फॉरेस्ट है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को अवेयर कर सकें कि उधर डायमंड माइनिंग हो रही है और इस चीज़ को लेके हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसीलिए हमारा ये राइड शुरू की थी हमने। तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा, पंकज भाई ने बताया कि जो उनकी ये राइड थी इसके पीछे एक मोटो था, और जो कि एक काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे देश की। बट उसकी डिटेलिंग में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं तो हम इस सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। और गाइज़ साइकिल का भी बहुत मज़ेदार किस्सा है पंकज भाई का। लद्दाख जिस साइकिल में गए थे उसका भी एक मज़ेदार किस्सा है, तो पंकज भाई खुद ही उस किस्से के बारे में बताएंगे। पंकज भाई। नहीं नहीं सर, किस्सा तो क्या है, 11 जुलाई को मैंने अपनी साइकिल ली और 12 जुलाई को मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। जी। देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी इनकी। एक मतलब उन्हें वो होता है ना कि भाई करना है तो करना है वाली बात। तो वही चीज़ है, 11 को साइकिल ली और 12 को इन्होंने अपनी राइड शुरू कर दी। तो इस टाइप की चीज़ें इन लोगों ने अपनी राइड में करी। प्लानिंग की बात, प्लानिंग कर रहे हैं आप, प्लानिंग अपनी बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो, हम गए थे ज़ीरो प्लानिंग के साथ। अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा सोचते तो शायद ये नहीं हो पाता जी। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम ज़्यादा सोचे तो वो चीज़ फिर बाद में हाँ मुश्किल लगने लगती है और बहुत सी रुकावटें आने लगती हैं। अपना तो बस ये हुआ कि वो भाई का फ़ोन आया और यहाँ से डन, सीधा डन, हाँ कोई टेंशन नहीं। हम सब कुछ इतना हम ले गए थे कि फूड सप्लीमेंट्स जो वो साथ में था हमारे, वो कि हम जिससे थोड़ा वो रहे, एनर्जी रहे, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ना हो, ये अपने साथ था। और ज़ीरो प्लानिंग, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, ये अपने कोई प्लानिंग में नहीं था। बस ये था कि वो जो भाई मेरे साथ था, सिद्धार्थ मिश्रा जिनका नाम है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव बंदे हैं। तो अपने बस ये है कि हमने करना है तो करना है वाला था। हाँ, कोई आगे कोई रुकावट कैसे आएगी, कैसे पहुँचेंगे, कुछ नहीं सोचा था हमने, बस ज़ीरो प्लानिंग के साथ हम पहुँचे थे उधर।
फिर अच्छी बात देखिए इनने कही कि अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो मुश्किल लगने लगती है। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैं भी हल्द्वानी से और ये भी हल्द्वानी से ही हैं। तो इन्होंने अपनी राइड जो स्टार्ट करी थी वो हल्द्वानी से करी थी। तो पंकज भाई थोड़ा सा राइड के बारे में बताइए कि कहाँ से आपने स्टार्ट करी, कहाँ कहाँ पर स्टॉप लिया और कितने दिन लगे और कैसे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं हमें। मैं आपको बताना चाहूँ अपनी राइड जो मैंने शुरू करी थी वो 12 तारीख को शुरू करी थी, 12 जुलाई को जी, यहीं से। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो 12 तारीख को मेरा बर्थडे भी होता है, 12 जुलाई उस दिन मेरा बर्थडे भी था। मैंने उसी दिन अपनी राइड शुरू करी। सुबह उठा मैं अपना, और बैग अपना पहले दिन ही पैक था, तो फिर उठा, थोड़ा देखा साइकिल वाइकिल सब कुछ था, सेट वेट करा, बैग वैग बांधा उसमें। थोड़ा घर वालों के पास जाके देखा इसे, तो थोड़ा मुंह तो उनका भी बना ही हुआ था, अब क्या हल्का सा, मतलब थोड़ा वैसे। मैंने कहा भाई आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक मेरे सर पे हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो अपना। उनके पैर छुए और मैंने अपनी राइड शुरू कर दी। तो जो पहला मेरा स्टॉप था वो लिया मैंने मुरादाबाद। मुरादाबाद तक करीबन यहाँ से 120 और 30 किलोमीटर ज़्यादा इतना ही है जी। और करीबन अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो मैंने साइकिल चलाई थी, मैं मतलब इतना नहीं था कि मैं चला लूँगा या नहीं चला पाऊँगा, मुझे सिर्फ इतना था कि मुझे करना है, कैसे करना है ये बस करना है, इतना पता था। कैसे करना है, क्यों करना है भी पता था, जुनून था। साइकिल जो मैंने चलाई थी वो करीबन मैं 5-6 साल बाद मैंने साइकिल चलाई। जो मैंने पैडल मारा साइकिल में वो मारा था उसी दिन। हल्द्वानी से मुरादाबाद करीबन मुझे लगे 6 घंटे जी। 6 घंटे में यहाँ से मुरादाबाद पहुँचा। उस दिन मेरा एक फ्रेंड भी है मुरादाबाद में, तो मैं वहीं अपना स्टे किया। फिर दूसरे दिन मैं फिर निकला दिल्ली के लिए। तो अभी मतलब अभी आप अकेले ही थे, मतलब अभी हाँ, पार्टनर आपके नहीं नहीं, पार्टनर मेरे कोई था नहीं उस टाइम, मैं अकेले ही था। जो मेरा पार्टनर था वो दिल्ली से मिलने वाले थे मुझे। दिल्ली टू चंडीगढ़ जो अपनी राइड थी वो एकदम बहुत बेहतरीन राइड रही हम दोनों के लिए। शाम को करीबन रहा था 5, 5:30, 5, 5:30 इसी के बीच में हम रहा। रात भर चले ना उस दिन हम, क्योंकि अपना हाईवे था। मैं शाम को लाइव भी आया हुआ था। चंडीगढ़ पहुंचना है, क्योंकि बीच में हमारा था तो एक फ्रेंड था मेरा करनाल में, लेकिन उधर रुके नहीं। हमारी जो पावर थी ना, वो भाई की पावर मैं था, मेरी पावर वो थी, हमारी पावर हो चुकी थी डबल। तो और हम दोनों के अंदर इतना था कि भाई ये कैसे भी पहुंचना तो है और करना तो है। तो हम कंटिन्यूस वहाँ से चले, और दूसरे दिन जाके हम 10 बजे हम चंडीगढ़ अपने फ्रेंड अंशुल है जिसका नाम, उसके घर पे आराम से रुके, आराम से उधर रेस्ट किया एक दिन। मैं ये कह सकता हूँ 4 दिन में तीसरे दिन ये चंडीगढ़ पहुँच गए थे आप, राइट? तीसरे दिन, तीसरे दिन ये चंडीगढ़ पहुँच गए एक थे। दिन हमने दिल्ली में स्टे किया था वैसे, ये मैं ओके। आपको, और वो स्टे किया था वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो तो हम यहाँ से जब निकला, मैं दिल्ली पहुँचा, तो मैंने अपने दिल्ली में अपना एक दिन रुका था, आराम से थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया अपना सारा चीज़। मुझे अपने गार्ड्स वार्ड्स भी खरीदने थे। हेलमेट मैंने लिया नहीं था यहाँ से, और क्योंकि हेलमेट मैंने सोचा था कि वहीं से लूँगा, थोड़ा कॉस्टली भी था इधर हर चीज़ देखना पड़ता है बजट के अंदर जी। तो मैंने अपने नी पैड्स थे मेरे, एल्बो पैड्स थे, वो सारी चीज़ें मैंने लेनी थी। और वही चीज़ भाई ने भी लेनी थी। एक आगे से बैग लगता है साइकिल में, सैडल बैग कहते हैं जिसे जी, वो आगे से वो भी लेना था। तो हम दिल्ली में हम निकले हमने सोचा यार आज इंडिया गेट घूमने चलते हैं। तो हम आ रहे थे वहाँ से, सामान वामान लिया हमने, हम वापस लौट रहे थे। तो मैं उस भाई से करीबन 100 मीटर आगे चल रहा था भाई से, और एक मोड़ में मैं देख रहा हूँ यार हम आगे पीछे ही थे, एक दूसरे के वेट कर रहे थे। ये नहीं कि हम 2 किलोमीटर आगे चले गए और पीछे वाला, हाँ नज़दीक करीबन 100 मीटर, 200 मीटर या इतना, बस हम आसपास चल रहे थे। तो क्या हुआ कि मैं आगे जाके वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट हो गया, वो भाई पहुँचा नहीं। जब 5-7 मिनट हो गए, थोड़ा 1-2 मिनट और वेट किया, वो आया नहीं आगे। मैं बोला यार क्या बात हो गई भाई, आया क्यों नहीं बंदा, कहाँ गया? या फिर वो वहाँ से रोड डिवाइड भी हो रही थी, मुझे लगा यार शायद उस टाइप को मुड़ गया होगा तो मैं वापस रिटर्न गया बैक। वहाँ जाके मैंने देखा, तब तक भाई बैठा हुआ है वहाँ पे साइड में, रोड के साइड में, और भाई की साइकिल पड़ी है नीचे ज़मीन में, उसका एक टायर हुआ है ऐसे बिल्कुल कर्व में, और एक छोटा हाथी वाला था उसकी वीडियो भी है मेरे पास, छोटा हाथी वाला। हाँ, तो एकदम से क्या हुआ कि वो भाई आ रहे होंगे, हाईवे था तो स्पीड तो हमारी 30-40 स्पीड थी। एकदम से
जैसे भाई आने लगा, एकदम से छोटा हाथी वाले ने गेट खोल दिया ऐसे, भाई बजा सीधा उसके मेन दरवाजे में। हाँ, सीधा डोर पे धड़ाम से बजा होगा। तब तक मैं जाके देख रहा हूँ, भाई पड़ा हुआ है, साइकिल वहाँ पे पड़ी है। मैं देखा भाई, मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले यार ऐसा ऐसा हो गया, इसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। तो मैंने देखा साइकिल में थोड़ा एक जो उसका ब्रेक था वो टूटा था और उसका जो टायर था वो मुड़ गया था थोड़ा। लेकिन फिर भाई को देखा, वो चुपचाप अपना शांति में बैठा हुआ था, उसके देखा चोट वोट नहीं लगी थी, सेफ था। फिर वो नुकसान नहीं हुआ, इतना था अपनी चोट नहीं लगी, वो भी इसलिए भाई ने पहने थे एल्बो गार्ड्स। सबसे जो मेन चीज़ है एल्बो गार्ड्स की, वो हमें मतलब अगर आप गिर भी गए ना, मैं भी गिरा एक बार मैं गिरा था ऊपर अटल टनल के अंदर हाँ, अटल टनल के अंदर मैं अपनी साइकिल उछाल रहा था उसके साइकिल में साइड में एक फुटपाथ से बना होता है अटल टनल के अंदर। तो मैं ऐसी काफ़ी गाड़ियाँ बहुत स्पीड से आ रही थी, तो मैंने सोचा यार अपना साइकिल उठा के उसमें चलाता हूँ। जैसे साइकिल उछाली मैंने, वो स्लिप हो गई साइकिल मेरी, धड़ाम गिरा। लेकिन एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स, हाँ, इनकी वजह से हम चोट खाने से बच गए। जो अपनी एंट्री हुई थी 28 तारीख को, अपनी एंट्री हुई ले में 28 तारीख की शाम को हम पहुंच चुके थे वहाँ पे। करीबन 16-17 दिन, 17वें दिन में मैं अपने वहाँ पे था। उसमें से एक दिन हमने अपना दिल्ली में स्टे किया, तो 16 दिन, हाँ 16 दिन। फिर दिल्ली भी अपना घूमे, तो इसलिए टोटल 17 दिन में हम पहुँचे उधर। लद्दाख जिन जिन लोगों ने किया है तो उनको पता है कि जो रोड की कंडीशन है बहुत कहीं कहीं पर तो बहुत अच्छी है, बट कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पंकज भाई, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी रोड जहाँ पर आपको लगा हो कि भाई यार अब तो मेरा तेल निकल गया, अब मैं मुश्किल हो जाएगा, मतलब कोई ऐसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आई आपको, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अगर वैसे मैं सबसे पहले शुरुआत अगर मैं बताऊं, अपनी जो दिल्ली, यहाँ से दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू अपना बिलासपुर मंडी तक अपनी राइड जो थी वो बहुत स्मूथ थी। बल्कि बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं उसमें बीच में, हाँ, एक हमारा पंक्चर हुआ था मेरी साइकिल में। पंक्चर हालांकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चलते फिरते हो जाता है पता नहीं कैसे हुआ, ये भी नहीं पता मुझे। रात को खड़ी करी थी और दूसरे दिन देखा सुबह जब हम चलने लगे तब तक पंक्चर था, फिर लगवाया तुरंत। ये सिर्फ नॉर्मल है। तो मैं बता रहा था मनाली नहीं, मंडी तक, मंडी जो सुंदर नगर से आगे पड़ता है, मंडी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर तक अपनी राइड थी, वो बहुत स्मूथ, बहुत बेहतरीन रही। उसके बाद हम आगे जब वहाँ से आगे निकले तो एक जगह आती है, उसको कहते हैं हड़ोंगी माता मंदिर। वहाँ उसी मतलब माता का मंदिर है उस साइड, तो हड़ोंगी माता मंदिर वाली रोड। तो वहाँ पर क्या है, इतनी खतरनाक रोड है वो, ऊपर से लैंडस्लाइड, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है उधर। और ये हिमाचल की हाँ, हिमाचल में जब एंटर हो गए थे, हाँ हिमाचल एंटर हो गए, मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ी में ही हड़ोंगी माता मंदिर के आगे आगे जाके हम, तो ऊपर से मतलब ऐसा है कभी भी पत्थर गिर सकते हैं कभी। और रोड एकदम ख़राब, टूटी फूटी हुई रोड बिल्कुल। करीबन 20-25 किलोमीटर का वो पूरा एरिया है, बहुत ख़राब रोड। सबसे जो ख़राब रोड, हाँ वर्स्ट रोड, हम अपने ट्रिप का जो वर्स्ट रोड रहा वो वही वाला रहा। थोड़ी हमने चलाई साइकिल, उसके बाद फिर हमें ना चाहते हुए भी उसको लिफ्ट कराई हमने। थोड़ा सा आगे 25 किलोमीटर हमने वहाँ से एक वो जा रहा था कैंटर था, उसमें बोला भाई, क्योंकि वो बहुत रिस्की था, इतना रिस्की था कि अगर ऊपर से कभी भी पत्थर वत्थर आए किसी के लगा तो वो सीधा ख़त्म। ऊपर से हाँ, मनाली से आगे, मनाली सोलांग वैली, सोलांग वैली से अटल टनल, सबसे जो टफेस्ट जो रूट है, रास्ता है, सड़क है, वो है मनाली सोलांग वैली से लेके अटल टनल तक। वहाँ पे जो रास्ता अच्छा है, लेकिन जो उनके कर्व है ना इस तरह से ऐसे, उसमें काफ़ी, हाँ कर्व मतलब थोड़े, हाँ इंक्लाइंड है रास्ता पूरा, पूरी चढ़ाई है बिल्कुल। 25 करीबन ज़्यादा ही होगा यार वो ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, 30 तो नहीं, 30 तो सोलांग वैली से आगे आगे ही था, 30 तो मनाली से सोलांग वैली 30 था। पूरा लास्ट तक अटल टनल तक की बात कर रहा हूँ, वो वाला रूट था एक। हालांकि वो भी कर लिया था हमने, बट थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। हाँ हल्का बहुत, मतलब थोड़ा चलाने में उसमें हमने सिर्फ 40 किलोमीटर चलाया था एक दिन में। जब हम मनाली से, हाँ उस दिन हम सिर्फ 40 किलोमीटर, हम 180 किलोमीटर चलाते थे, 100 किलोमीटर चलाते थे, और उस दिन हमें सिर्फ 40 किलोमीटर चलाया। 40 भी नहीं चला पाए शायद हम उस दिन पूरा, क्योंकि वो उस टेरेन के बाद ना हमारे लिए
वो वाला टेरेन काफ़ी टफ रहा था, इसलिए हम 40 किलोमीटर हमने सिर्फ वो चलाई उस दिन। हाँ, उसके बाद जब हम 12 लच्छा क्रॉस कर रहे थे, वो है सबसे भयंकर अपना रूट रास्ता जो हम बोल सकते हैं। हाँ, वो था एक खौफनाक मंजर हमारे लिए, सबसे खौफनाक, क्योंकि और जो रास्ते थे, जैसे आप हम बात कर रहे हैं हड़ोंगी माता मंदिर, वो रास्ता था टफ, ऊपर से वो आ रहा था, तो हमने कर लिया हल्का फुल्का। और शिशु जो वो था वो इंक्लाइंट था, वो भी था। जो 12 लच्छा वाला था वो था अपने लिए एक चैलेंजिंग, जिसको हम बोल सकते हैं काफ़ी चैलेंजिंग, क्योंकि 12 लच्छा एकदम 1500 से 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई में वो एक पास है और पूरे ग्लेशियर से पानी आता है एकदम ऊपर, ठंडा, बिल्कुल इतना ठंडा कि आप जम जाओगे, इतना ठंडा पानी। क्लाइमेट भी हाँ बहुत। और जब हम, एक और किस्सा याद आया मुझे अपने 12 लाछा वाला ही, वो साथ ही मैं बताऊंगा आपको मैं। तो जब हम 12 लाछा चल रहे थे, हमारे साथ जो सपोर्टिव टीम थी, मैंने आपको बताया शायद, हमारे साथ 2 सपोर्टिव टीम मेंबर भी थे, जिनका नाम शुभम सिंह और विशाल सिंह था, जो हमें मिले फिर सोलांग वैली में ही। तो हमें सोलांग वैली में ही, वो वहीं से आपने ज्वाइन किया उन लोगों को या नहीं पहले नहीं, से मतलब क्या? वो हमें सोलांग वैली में आके मिले। तो मतलब दोस्त थे आपके या? जी जी, वो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, वो जो विशाल सिंह है, और जो दूसरे थे मेरे साथ शुभम सिंह, वो बनारस वाले जो भाई हैं मेरे साथ, सिद्धार्थ मिश्रा, उनके साथ, तो ये उन्हीं लोग के मतलब क्लासमेट। बाइक में आपके साथ मतलब हाँ, बाइक में राइड वो हमें मिले सोलांग वैली में। वहाँ तक हम दोनों, सिर्फ हम 2 निकले थे, और वो 2 हमें मिले फिर सोलांग वैली में आके। तो क्या हुआ कि हमारे जो बैग थे लगे, जिसमें हमारे कपड़े वपड़े थे, वो हमने अपने सपोर्टिव टीम को दे दिया। तो रास्ते में एक जगह लैंडस्लाइड हो गई एकदम से। वहाँ ऐसा ही है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाएगी और कुछ भी। और हम 2 घंटा करीबन हमने वेट किया कि वो कब रास्ता, आर्मी वाले थे वो हटा रहे थे उस चीज़ को, और मैं सिर्फ था अपने सिर्फ टी शर्ट में, हमारे साथ टी शर्ट में। और तो टाइम क्या रहा होगा, दिन का था? नहीं नहीं, शाम का 6-7 बज रहा था। काफी काफी ज्यादा ठंड होगी उस time। वही मैं बता रहा हूँ, 6-7, हम पहले ही एक तो इतना फंस गए थे, पहले ही हमने इतना झेल लिया, हम चैलेंजिंग इतना था, इतना झेल लिया, इतनी ठंड थी, करीबन 0 - 1 डिग्री आ गया था, इतनी ठंड थी उस टाइम पे वहाँ पे। तो हमने चलो, 2 घंटे बाद वो खुला, 1.5-2 घंटे इंतज़ार किया हमने, वो खुला, उसके बाद हम निकले वहाँ से, ऊपर गए। हमारे दोस्त लोग फिर वो ऊपर 12 लच्छा में हमारा वेट कर रहे थे। 12 लच्छा मतलब इतनी रिस्की जगह है, मतलब कि वहाँ पे आप जैसे नॉर्मल नॉर्मल इंसान का भी सांस फूल रही थी, कोई भी जैसे, हाँ, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड, इतना ठंड, ऐसी वहाँ पे सांस फूल रही थी, चलते फिरते ऐसी भी सांस फूल रही थी, इतना ठंड थी, इतना। तो क्या हुआ कि हम क्रॉस कर रहे थे 12 लच्छा से थोड़ा सा आगे जाने के बाद, एक ऊपर से एक नाला आता है, जो पानी का बहाव, तो मुझे भी लगा शायद यार इतना तेज़ नहीं होगा, हालांकि लोग भी अगल बगल बैठे हुए थे। तो मैं अपनी साइकिल उठाई और चल दिया, ऐसे ही उठाई साइकिल, अंदर घुस गया पानी में। काफ़ी 8-10 फीट की चौड़ाई में वो था पानी का पूरा, हाँ पूरा ऊपर से आता है नीचे, काफ़ी ठंड। और शाम का समय हो रहा था, करीबन 8 बज गया था, 7-6 साढ़े 6 बजे हम नीचे थे, ऊपर पहुंचने तक 8 बज गया था। तो एकदम से क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ यार, मेरे साथ में जो दूसरा भाई था वो भी आ गया मेरे पीछे पीछे, एकदम से देख रहा हूँ पानी का लेवल बढ़ने लग गया, इतना इतना पानी आ गया। और वहाँ आर्मी वाले की जिप, आर्मी मतलब इतना रिस्की बता सकते हैं उसको, वहाँ पे जिप्सियाँ फंस रही थी भाई, एक भाई की बाइक फंसी हुई थी वहाँ पे, धक्का लगा रहा है दूसरा, लोग भी देख रहे, हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत। हाँ, काफ़ी बहुत दिक्कत वाला वो था वो। लद्दाख में अब आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, जो लोग गए हैं दे ऑलरेडी नो कि वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है वहाँ पर। तो ओके फिंगर भाई, आप कंटिन्यू करिए। तो ये वाटर क्रॉसिंग का यही है कि एकदम से वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ा, और मेरे घुटने से लेके पानी वो यहाँ यहाँ पे आ गया। अब हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे का मुंह, भाई हाँ कैसे भाई आगे निकले हैं, बड़े नहीं निकले, फिर लेकिन हिम्मत करी और हमने वो क्रॉस कर दिया। जैसे ही क्रॉस करा, फिर एकदम फटाफट हमने अपने शूज़ वूज़ उतारे, हमारे मेरे शूज़ में इतना इतना पानी घुस गया उसके बाद अंदर, पैर एकदम इतना ठंडा हो गया पैर, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा पैर जम गया अंदर से, इतना पानी, इतना ठंडा पानी था, पैर जूते के अंदर पानी चला गया और पूरा पैर जमने सा लग गया। फटाफट उतारा, वहीं पे हाथ वाथ रब करे, टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया था ना, इस वजह से सारे लोग आठ चढ़ चल रहे हैं, मतलब वो सिचुएशन काफ़ी चैलेंज था, वो वाली सिचुएशन, वो वाला रास्ता या चीज़ वो काफ़ी चैलेंजिंग था।
तांगलांगला, जो कि मैं बताऊं वो 17,500 फीट की ऊंचाई में है, लेकिन वो ऐसा वाटर क्रॉसिंग या उसके बाद ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। काफ़ी, हाँ, स्मूथ मिली आपको? वहाँ से स्मूथ ऊपर आए, हम नीचे आए, वहाँ से पूरा टांगलांगला डाउन आए, तो वहाँ से राइड अपनी स्मूथ मिली। वहाँ से 12 लच्छा क्रॉस करने के बाद काफ़ी जगह आती हैं, पांग, डेबरिंग, मोरे प्लेन्स, ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत बेहतरीन रूट है, वहाँ में कोई दिक्कत नहीं हुई। पंकज भाई, जैसा आपने बताया टेंट वगैरह भी आप अपने साथ ले गए थे, तो कहीं पर मतलब टेंट का यूज़ हुआ? कहीं पर आपने ऐसा स्टे किया कि यार अब होटल होटल मिल नहीं रहा है तो भाई यहीं पर कैंप लगा के हम लोग करते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत एडवेंचरस रहता है, काफ़ी मज़ा आता है कैंपिंग करने के लिए, मैंने भी करी हुई है। तो वो कहाँ पर यूज़ हुआ, थोड़ा सा उसकी मेमोरी बताइए आप हमें थोड़ा आपने सा। पूछा मुझसे ये, मुझे अपना एक याद आ गया, वो एक सुबह याद आ गई। आपने पूछा आपकी टेंट की कहाँ ज़रूरत पड़ी, कहाँ ज़रूरत, मुझे याद नहीं था अभी तक, मुझे अब याद आया कि हमने पेट्रोल पंप पे भी टेंट लगाया। जी। वो एक वो सुंदर नगर में है। सुंदर नगर में हम जब आए थे वहाँ से, हिमाचल में ही सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी से पहले हम सुबह सुबह करीबन रात को पहुँचे उधर 11, क्योंकि हम रात को भी चले थे, 10-11 बजे हम उधर पहुँचे और सारे होटल सब कुछ बंद था और बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, हमें कोई ऑप्शन मिला नहीं। हमने हालांकि पहले से सोचा हुआ था कि अगर हमें कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, पड़ जाएगी, कहीं दिक्कत हो गई, तो हमारे पास ऑप्शंस थे, एक पेट्रोल पंप, एक पुलिस स्टेशन, और यही थे कि जहाँ हम अपना कैंप या फिर स्टे के लिए हम उनसे बोल सकें कि हम आपके वहाँ या स्टे करेंगे आज, या जैसे भी है। तो उस दिन हम पहुँचे, हम रात को करीबन 11, 11:30 हो गया था। अपना एक दोस्त भी था उधर ही, हाँ, उससे मिले हम दूसरे दिन मॉर्निंग में। तो उस रात हम 11 बजे पहुँचे, अपने पास एक टेंट था सिर्फ सोने के नाम पे, और सारा होटल होटल सब कुछ बंद। बारिश बहुत तेज़ थी, हमने देखा साइड में, हम चल रहे थे, साइकिल अपना रेनकोट वो टाइप डाला था हमने, हम चल रहे थे, साइड में देखा हमने एक साइड, वहाँ पे पेट्रोल पंप था। तो हमने सोचा यार रात भी काफ़ी हो गई है, वो रात को मतलब कहीं चलना ठीक भी नहीं था। तो हमने वहीं पे अपना टेंट लगाया पेट्रोल पंप के अंदर ही, आराम से वहीं, लेकिन नींद इतनी बेहतरीन आई। नहीं नहीं नहीं, कोई था ही नहीं वहाँ पे, कोई नहीं था। लेकिन सुबह उठ रहे हैं और लोग इतने मतलब अच्छे कोऑपरेटिव लोग, सुबह उठ रहे हैं हम आराम से, 6-7 बजे ऐसी कुछ बजे उठे, तब तक देख रहे हैं पेट्रोल पंप वाले, पेट्रोल पंप आउट ऑफ ऑर्डर था वो एक तो इसलिए हमें वो नहीं, पेट्रोल पंप वाला आगे से ओनर वहाँ पे बैठा हुआ था देख रहा है हमें, जब हम बाहर निकले तो ऐसे देख रहा है यार आगे से हाँ कौन आ गए। हम हालांकि हमें वो आ गया होगा, जल्दी आ गया होगा, हम 8 बजे तक सोए रहे, हमें किसी ने कोई तंग नहीं करा वहाँ, किसी ने चेन खोल के भी अंदर नहीं झांका कि हाँ भाई कौन है, क्या कर रहे हैं। आराम से हमारी दोनों की साइकिल बाहर से खड़ी हुई थी। इस चीज़ के भी हमारे पे एक वीलॉग बनाया हुआ है टीम ट्रेल नाम से, तो उसमें हमारा सारी जर्नी का, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, हाँ तो आप वहां पर जाके वो ब्लॉग देख सकते हैं। जी, कंटिन्यू कीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने डाली हुई हैं, टीम ट्रेल, ये भाई जी आप डाल देंगे उस चीज़ के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहाँ से। लेह से जब हम वापस लौट रहे थे तो कारगिल से एक थोड़ी पहले, बरसात के मौसम में पहाड़ों में अगर आप जाएं तो आपको पता ही होगा कि कितना लैंडस्लाइड, कितना वाटर लेवल बढ़ता है, हर चीज़। तो मोस्टली हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा केसेस बहुत तो हम ऊपर से जब आ रहे थे नीचे, तो सामने बताया कि यार आज तो आगे नहीं जा पाएंगे आप लोग, क्योंकि आगे वाटर लेवल भी बढ़ रहा था और ऊपर से लैंडस्लाइड, हैवी रेनफॉल थी आगे, तो उस वजह से उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब हम देख रहे हैं यार, हम जहाँ पे फंसे थे ना, हमारे 30 किलोमीटर आगे कुछ था ना, 25-30 आगे तो पता नहीं, वैसे हमने दूसरे दिन देखा कुछ नहीं था, 25-30 किलोमीटर पहले पीछे भी उतना कुछ नहीं था, कुछ नहीं, मतलब स्टे के लिए ज़ीरो, हमारे पास कुछ था नहीं, रहने के लिए हम कहाँ रहें। फिर हमने एक देखा साइड में, एक ट्रक वाले रुके हुए थे, ट्रक वाले भी वहाँ फंसे थे सारे, तो वही ट्रक के अंदर हमने कैंपिंग करी उस दिन। ट्रक के अंदर हमने टेंट, अब बाहर रहते तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, और मतलब और बरसात इतनी तेज़ थी, तो हमने ट्रक के अंदर ही, ट्रक वाले वो जो भाई था काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी अच्छे लोग हैं, कश्मीर के, हिमाचल के, पहाड़ी लोग जहाँ के भी हैं, चाहे हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों, कश्मीर के हों, जो हम बात करें, इतने सपोर्टिव, इतने मतलब नेचर उनका इतने दिलदार होते हैं कि क्या बताऊँ मैं उस चीज़ के बारे में आपको। तो हमने बोला भाई यार आज
क्या करें हम, कैसे ऐसे, तो आगे बंद है रास्ता, वो बोला यार आगे तो बंद है, जाने नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। हमने बोला यार फिर हम यहीं बैठ लेते हैं, हम बारिश से भी बच जाएंगे, तो आपके ट्रक में बैठ जाते हैं। हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे उसके अंदर ही ट्रक के। फिर हम रात को हमें लगा कि बाद में जाने देंगे, लेकिन उन्होंने जाने दिया नहीं। तो फिर हमने अंदर ही टेंट वेंट लगाया, और उन्होंने खाना वाना बनाया था ट्रक वालों ने आगे। उनके पास सारी वो अपना कुकर वुकर गैस वैस सब साथ में लेके चलते हैं। उन्होंने खाना वाना खिलाया हमें। बहुत मतलब ये, हाँ काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोग मिले, काफ़ी यादें हैं, काफ़ी बेहतरीन रही वो चीज़ें राइड। Guys, देखिए राइड की ना एक खूबसूरती यही होती है कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपने भी फर्स्ट टाइम किए होंगे। बहुत मतलब फर्स्ट टाइम ही था हमारे लिए। वैसे ट्रैक करे हमने, बहुत ट्रैक करे हैं, काफ़ी घुमा हूँ, लेकिन इस तरह का कि हम जा रहे हैं, हम ट्रक के अंदर टेंट लगा रहे हैं, हम पेट्रोल पंप पे टेंट लगा रहे हैं, हम इस ये चीज़ मेरे लिए, हमारे लिए एकदम एकदम नई थी। हाँ एकदम नई थी। तो पंकज भाई तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक मोमेंट के बारे में जानना चाहूँगा, जब आपकी राइड, जब आप लास्ट पॉइंट में थे जहाँ पर से आपका ये कह सकते हैं कि आपकी ये राइड कंप्लीट थी, तो उस पॉइंट में पहुँच के जो फीलिंग थी वो एक कैसी फीलिंग थी? आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। वैसे तो फीलिंग क्या है कि हम बता नहीं सकते, उसे हम फील कर पाते हैं, तो फिर भी एक क्या मतलब आप पहुँचे तो कैसा महसूस आपको हो रहा था वहाँ पर? फीलिंग तो आपने जो बोला यार, हम फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्या बताऊँ मैं। कि जब हम लद्दाख, हम करीबन 28 जुलाई को करीबन 7 साढ़े 7 बजे हम, मतलब लद्दाख का जो एक पुल आता है, मैं ले का पुल, लद्दाख तो काफ़ी पूरा रीजन हो गया, ले हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी, वो थी ले। तो जब हम पुल क्रॉस कर रहे थे ऊपर, तो वहाँ पे का पुल क्रॉस करने के बाद जब हम सामने, हम वहाँ पे एक दो वो है चौक टाइप, एक सामने मतलब एक मेन, जहाँ पे से हमें लगा कि हाँ ये है, ले आ गया, हम एंटर हो गए हम सिटी में। तो अब एकदम मतलब ऐसा फील लगा यार कि हाँ हमने कर दिया भाई, हम कर दिखाया। जो हम सोच रहे थे ना कि हमें यहाँ से शुरुआत में ये लग रहा था कि भाई हम करना तो था, लेकिन फिर भी ये लग रहा था यार हम कर लेंगे नहीं कर पाएंगे, हाँ कैसे होगा, कभी कभी ख्याल आता था, लेकिन करना तो था। लेकिन वहाँ पर पहुँच के ना एक दूसरे को मैंने देखा, वो भाई को, और ऐसे एक दूसरे को देखा, एकदम ऐसा मोमेंट हो गया वो हमारे लिए कि एकदम आंसू आने छलकने लगे थे एक तरीके से। इस तरह का मोमेंट हो गया था कि हाँ यार हमने कर दिया, कर दिखाया, इस चीज़ को हमने अपना अचीव किया, जो हमने सोचा था वो चीज़ हमने आज पूरी कर दी है। वो चीज़ हमें, वो फील आई हमें वहाँ पे कि मतलब क्या बताऊँ। तो मैं सबसे आगे मैं चल रहा था दुकान के बाहर, मैंने एक देखी साइड, राइट साइड में एक दुकान थी, तो वो दुकान भी बंद होने वाली थी करीबन, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर 7 साढ़े 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। और एक लाउड स्पीकर में एक आर्मी वालों की गाड़ी जा रही थी, बोले वाटर लेवल बढ़ने वाला है, कृपया रोडों से दूर हो जाएं। और मैं, बारिश काफ़ी तेज़ थी, मैं भी रुक गया साइड में, मैंने कहा थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो वहाँ पर रुका, एक करीबन 60 65 साल के एक दादाजी थे, उनका एक पोता था दुकान में ही। तो वो बोले, कितने बजे का टाइम रहा होगा? वो ये करीबन 7 साढ़े 7 8 बज गया था। हम उतर रहे थे सोनमर्ग, जोजिला पास करते हुए, जो, और आपको एक और बताऊंगा मैं, जोजिला पास क्रॉस करने के बाद की बात है ये, सोनमर्ग से पहले, सोनमर्ग से पहले और जोजिला क्रॉस करने के बाद। तो वहाँ पे अंकल थे, तो बोले कहाँ से आ रहे हो बेटा, ये वो चीज़। तो मैंने उनको बताया अपनी ट्रिप के बारे में, अंकल यहाँ यहाँ से आ रहे हैं और मेरे साथ और ये हैं। तो उन्होंने बोला रुको आप चाय पी के जाना, रुको आप चाय पियो, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, चाय वाय नहीं। फिर बोले, फिर तब तक दूसरा भाई भी आ गया था, तो दिलदारी इतनी कि वो हमसे कहते चाय, उनने फिर रोक लिया किसी तरह, उन्होंने इतना फोर्स किया हमें कि हमें रुकना पड़ा, और फिर हमने चाय वाय पी। तो हमसे कहने लगे यार बेटा आज रुक जाओ यहीं, खाना वाना यहीं खाना, रहने की कोई भी टेंशन नहीं है, आप यहीं रुको हमारे साथ ही, कल आप आराम से जाना। लेकिन तब तक हमारे सपोर्टिव टीम भी आ गई थी, हमारे दूसरे भाई भी आ गए थे। तो हमने बोला नहीं नहीं अंकल चलते हैं। इस तरह की वहाँ के लोगों की दिलदारी है कि, और हम दूसरे शहरों में कहीं जाएं तो लोग वहाँ लूटते हैं, लूटते हैं कि हम साला हमारे पास कुछ नहीं भी है उसको भी लोग छीनने की कोशिश करते हैं। वहाँ के लोग ऐसी दिलदारी, इतना बड़प्पन कि वो हमें बोल रहे हैं आज आप यहीं रुको, यहीं खाओ, यहीं बैठो, आराम से आप कल जाना। इस तरह से लोगों की दिलदारी थी एक, ये चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद आई। यादगार में और बात करूँ तो सबसे एडवेंचरस जो राइड रही, अब मैं बात करूँ राइड की, सबसे एडवेंचरस जो राइड थी वो थी मेरी
और हमारी जोजिला पास क्रॉस कर रहे थे। जोजिला पास पड़ता है, वो भी कश्मीर से आगे ही पड़ता है। तो 12,000 फुट की ऊंचाई में वो पास है। पूरा एकदम वीडियो है उसकी मेरे पास, वो भी मैं आप लोग को शेयर करूँगा। एकदम बिल्कुल रोड काफ़ी कहीं कहीं पे अच्छा था, लेकिन इतना कीचड़ कीचड़, बारिश बारिश का बरसात के मौसम में हम निकले हुए थे, तो एकदम पूरा कीचड़। और फोटो भी है, फोटो भी मैं डाल दूँ। एकदम पूरा कीचड़, बारिश हो रही है ऊपर से तेज, और हम चल रहे हैं, लोग कार वाले जा रहे हैं और देख रहे हैं। बिल्कुल हम मैं वहाँ से पूरा नीचे डाउन आते हैं, तो वो डाउन में रूट ऐसा है रास्ता कि जगह जगह पूरे कहीं कहीं रास्ते तो अच्छे हैं, कहीं कहीं पूरा टूटा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, गड्ढे, बिल्कुल हाँ गड्ढे वड्ढे हैं, पूरा एकदम से इस तरह से था। और मुझे याद आ रहा है तो मुझे हंसी भी आ रही है खुद पे, मुझे हंसी आ रही है वो, अगर खुद को अभी इमेजिन कर रहा हूँ मैं वहाँ पे सामने से, मैं पूरे कीचड़ में ऐसे, मेरी एक फ़ोटो भी हाँ न्यूज़पेपर में एक पब्लिश भी है। पूरा पूरा कीचड़ से मैं भीग गया हूँ, इस तरह से लोग आ रहे हैं और मुझे थम्स अप कर रहे हैं। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही था, और तो क्या क्योंकि मज़ा उस राइड में आया वो कहीं और नहीं मिला मुझे। वो सबसे अपनी बेहतरीन और यादगार राइड रही वो वाली। पंकज भाई की बातों से मैं भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी राइड मैंने भी करी हैं तो काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें इस टाइप की मैंने भी झेली हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं झेली, क्योंकि ये साइकिल से गए थे, मैं नॉर्मली बाइक से जाता हूँ। और जहाँ तक कि अगर हेल्पिंग नेचर की बात करूँ, हिमाचल की जो बात कर रहे थे, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे अभी भी वो याद है कि रात का टाइम था, हम लोग कसोल गए हुए थे। तो रात को मेरे एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, हम लोग मणिकरण में थे उस टाइम पे, मणिकरण साइड। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रात को मेडिकल स्टोर सारे बंद हो गए थे। तो एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर एक बंदा था, तो हमने उनसे पूछा भैया मेडिकल स्टोर कब खुलेगा। तो उन्होंने बोला कि भैया कल सुबह खुलेगा 10 बजे। उसके बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रही थी। तो अब हम नए थे तो हम लोगों ने ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया, उनका ओके कल खुलेगा, चलो कल देखते हैं। तो उसने कहा भैया क्या दिक्कत है, उसने पूछा हमसे। हमने कहा भैया थोड़ा हेडेक हो रहा है। तो उसने कहा भैया आप 5 मिनट रुको। वो मतलब पता नहीं कहाँ गया, ऊपर साइड कहीं गया था, तो वहाँ से वो गोली लेके आया और उसने दी। तो काफ़ी अच्छा गेस्चर रहा। मतलब यही है कि राइड पे अब वैसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बट कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनकी एक छाप रह जाती है अपने दिल में। तो पंकज भाई जैसे कोई भी राइड में आप, जैसे आप राइड में गए थे, मैं भी जाता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है काफ़ी चीज़ें। मेन चीज़ फूड, जैसे आप बता रहे थे कि कई बार आपने कैंप लगाया, तो फूडिंग की प्रॉब्लम रही होगी, और बजट जो है कैसे मैनेज किया आपने, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए आप। तो अगर बजट की बात करें तो बजट अपना कोई फिक्स नहीं था कि हम इतना करके करेंगे, इतना ले जाएंगे। मेरे जेब में 15-17 हज़ार मेरी जेब में था, 15-17 हज़ार मेरे जो दूसरे भाई हैं उनके उसमें था। बस इतना हम अपने साथ ले के गए हुए थे। अपने सोने के लिए अपने पास स्लीपिंग बैग, टेंट थे, भाई भी टेंट लाया हुआ था अपना। तो बस कुल मिला के हमने अपना राइड कंप्लीट करना था। कैसे करना था ये हमें नहीं पता था, बस करना था। हमने जितने पैसे थे, हमने कुछ साइकिल भी जो मैंने ली ये भी मैंने क्रेडिट कार्ड में उठाई। और मनाली तक जो अपना फूड और स्टे था वो बिल्कुल एकदम फ्री। हाँ, कहीं कहीं पे एक आधे बार शायद हमने कहीं पे करा होगा तो करा होगा, वरना हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्री मतलब कि फ्री मतलब कि ये हमने कमाया आज तक, इतने साल हो गए ये चीज़ हमने कमाई है कि हमें, हाँ जी हमने इतने साल यही कमाया कि हम, जैसे दिल्ली गया मैं, दिल्ली में हमारे दोस्त थे, मुरादाबाद, उसके बाद वहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में अंशुल है उनका नाम। दिल्ली में तो वही विशाल सिंह उनका रूम है, घर है उनका, तो उन्हीं के वहीं रुके हम। और चंडीगढ़ में अंशुल हैं जिन्होंने हमें होस्ट करा काफ़ी बेहतरीन तरीके से, हम उधर रुके। और मतलब यही चीज़ है। उसके बाद हम सुंदर नगर में भी अपना एक कॉलेज मेट है अंशुल जो है बंदा, वो मेरे रूममेट था कॉलेज टाइम में। और शैंकी वो मेरा क्लासमेट। शैंकी के उधर भी हमने अपना आराम से दिन में रुके, फ्रेश हुए, चार्ज बार लगाया, खाना वाना उधर खाया। उसके बाद वहाँ से एक दिन हमने स्टे किया अपना मंडी में ही, जो कि गुरुद्वारा श्री गोविंद साहिब गुरुद्वारा है शायद, उधर हमने अपना रात, हाँ एक दिन गुरुद्वारा भी स्टे किया हमने। तो अपना ऐसा कुछ नहीं था, हमें जहाँ मिलता था हम सोते थे, जहाँ मिलता था हम खाते थे। मनाली में है, मैं एक बंदा मिला जैसे रैंडम, वाया फेसबुक पोस्ट,
हमारे जैसे हम भाई ने एक पोस्ट डाली थी एक फेसबुक में, इंडियन सोलो ट्रैवलर एक ग्रुप है, तो उसमें एक बंदे ने फ़ोटो देखी होगी वही वाली साइकिल की फ़ोटो, तो उसको पता लगा कि दो बंदे साइकिल से आ रहे हैं। उसको भी नहीं पता लगा, एक थर्ड पर्सन को पता लगा। थर्ड पर्सन ने वो बंदे से बोला कि मनाली वाले से बोला होगा शायद कि दो बंदे आ रहे हैं भाई मनाली में, ये वो। फिर वो बंदे ने कांटेक्ट किया सिद्धार्थ भाई से कि भाई आप लोग मनाली लद्दाख जा रहे हैं। साइकिल से बातचीत हुई हमारी बीच, तो हमने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला यार आप लोग मनाली आए तो हमारे उधर रुकें। उसने बोला रिक्वेस्ट की आप लोग अगर मनाली से हम जा रहे थे, हमारा रूट तो वही था, उसने बोला आप मनाली से आए तो हमारे उधर रुकना। वो मतलब उसने उस बंदे का नंबर दिया, वो बंदा वहीं रहता है, जॉब करता है, अकेला बंदा, उसका नाम है राज हिंदुस्तानी। तो हम उधर 2 दिन हमने उधर स्टे किया। खुद ही उन्होंने इंसिस्ट किया कि खुद ही अपने मतलब वाया फेसबुक पोस्ट, ये नहीं कि हम कर रहे हैं उनको ऐसा वैसा, कुछ नहीं। वो बंदा आए, खुद ही फ़ोन आया उनका हमारे पास कि आप आइए हमारे उधर रुकिए, और उधर रुके हम। उन्होंने, वो भाई ने, इतना बेहतरीन लोग होते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में शायद मुझे मिले नहीं या तो फिर ऐसे लोग। उन्होंने हमें 2 दिन होस्ट किया उधर पे ही, अपने वहीं पे रहना वहना खाना फ्री। मतलब इतने ट्रस्ट वर्दी और इतने दिलदार, इतने बेहतरीन लोग, इतने हेल्पफुल नेचर लोग होते हैं, शायद मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं। उस भाई ने हम पे इतना भरोसा किया कि हम उसके घर पे गए, वहाँ रुके, और वो अपना पूरा घर पूरा खाली हमारे भरोसे छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं इतने दिलदार, तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिल के। और वो बंदा जैसे हम, वो बंदे भाई करता है होटल लाइन में, तो मैं दूसरे दिन 5 बजे उठ के, वो 12 बजे रात को आया बंदा, और दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ के मुझे अपने साथ ऊपर एक खड़ा पत्थर कहते हैं उधर भी, ट्रैक में भी ले गया। और ट्रैक पे भी कि सुबह सुबह मनाली में सुबह सुबह एक खड़ा पत्थर, एक ट्रैक है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा, एक 2.5-3 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक ट्रुक करा मतलब, और खुद से अपना ब्रेकफास्ट कराया भाई ने। तो काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करे हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ। तो गाइज़ अब ये मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी है, तो अगर आप पंकज भाई को फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी मैं लिंक में दे दूंगा। क्या नाम से है पंकज भाई? थर्ड आई व्यू नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस पूरी राइड के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है जिससे कि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला, और उसकी 2 पंक्तियां मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। धन्यवाद। सो गाइज़ काफ़ी अच्छी कविता इन्होंने सुनाई, काफ़ी मोटिवेट करती है। तो गाइज़ अब टाइम आ गया है कि इस वीडियो को हम एंड करें। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा एबीएन प्रोडक्शन, अपने छोटे भाई दीपक अधिकारी को, क्योंकि कैमरे के पीछे का काम सारा उन्होंने संभाला है। तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाके आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वीडियो, इनके पंकज भाई के एक्सपीरियंसेस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो पंकज भाई, एक छोटा सा गिफ्ट मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा पंकज भाई को। ये एक टी शर्ट है, तो मैं पंकज भाई को ये देना चाहूँगा। पंकज भाई थोड़ा आपको माइक पकड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई का एक टी शर्ट भाई को गिफ्ट करिए। चलो पंकज भाई, थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। सो गाइस मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।